बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दगान को इलेक्शन में जो झटका लगा था वो इतना बड़ा झटका था कि तैयब उर्दगान की सियासत अब बिल्कुल आखिरी दमों पर है। अगर वो ये इलेक्शन अगला जीतना चाहते हैं तो एक ही सूरत हाल है कि वो इस वक्त अपने तमाम के तमाम वादे पूरे कर लें। जो उन्होंने कहा था कि मैं बैतुल मुकद्दस बचाऊंगा, मैं इसराइल से उन्होंने लड़ाई करने का वादा किया था। अब हुआ ये है कि अर्दोगान ने लिया है पहला स्टेप, और इसके बाद इसराइल से गालिबन उनकी किस लेवल पर लड़ाई हो सकती है ये समझिए, क्योंकि हदीस में जो चीज़ें मेंशन है और इजराइल ने जो नक्शे बनाए हैं जहां पर उन्होंने जाना है उसमें तुर्की शामिल है। खाली वो फ़लस्तीन तक नहीं रुकने वाले। वह ये है कि अर्दोगान ने फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि अवाम चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ है कि हमने ना तो कोई फ़ौज भेजी, ना एयरफोर्स भेजी, ना कुछ हुआ, तो इसराइल से उन्होंने तमाम की तमाम जो ट्रेड है, तिजारत है, पोर्ट्स जो उनकी हैं ख़ास तौर पर, उनको ब्लॉक कर दिया है कि कोई इसराइल ना तो सामान जाएगा ना इसराइल से कोई सामान आएगा। तकरीबन 7 अरब डॉलर की दोनों के दरमियान ट्रेड हुई। 7 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, और 7 अरब डॉलर की ट्रेड के बाद अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हालिया पता ये चला कि तुर्की असला भी दे रहा है जो इजराइल को गया, यानी मिलिट्री कंपोनेंट्स, पार्ट्स अमेरिका को दिए उन्होंने, आगे इसराइल को दे दिए, इसराइल को डायरेक्टली। इससे अवाम में इतनी नफरत हुई और पूरे का पूरा इलेक्शन उड़ गया। और हालत ये है कि अर्दोगान इस दफ़ा जब आउट होंगे इलेक्शन से तो शायद सारी ज़िंदगी दोबारा कभी भी वो इक़्तिदार में, वो तो छोड़े उनकी पार्टी, कोई बंदा इक़्तिदार में नहीं आ सकता। सो ये सूरत हाल उनके लिए ख़राब। उन्होंने कहा कि अब मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, और ये पहली शुरुआत है। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने ब्लॉक कर दी सारी ट्रेड। उन्होंने कहा जी कोई ना तो सामान जाएगा ना आएगा, फिर अब जो होगा देखी जाएगी। ये आखिरी चीज़ है, उन्होंने अपनी सियासत बचानी उनके पास, इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होना। अब जो काम उन्होंने करना है अवाम ने वोट देना है। अब इसका जवाब आ रहा है इजराइल की जानिब से। इजराइल ने कहा है सबसे पहले कि तुम बहुत बड़े डिक्टेटर हो, हमने तुम पर भरोसा करके गलती की। उनको ये लग रहा है कि ये जो काम शुरू किया है अर्दोगान ने, ये काम होशियों ने जो किया था ये उसी तर्ज का है। होशियों से असल में उनको गुस्सा ये था कि ये असल में पूरी दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट कर दी है कि इसराइल को हमने नहीं छोड़ना। अब वो अर्दोगान इसमें शामिल हुए। उनको ये लग रहा है कि अगर तुर्की ने काम शुरू किया तो सारी उम्मत मुस्लिमा, कुछ ममालिक जो उनको तस्लीम करने जा रहे हैं वो नहीं करेंगे, और जो ट्रेड कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। और ये मामला अगर शुरू हो गया तो ये फिर उन ममालिक तक भी पहुंचेगा जो गैर मुस्लिम है, और वहाँ पर भी अगर कैंपेन चल गई कि आप इसराइल से ट्रेड ख़त्म करो तो मुझे असला भी नहीं मिलेगा, मुझे चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। और फिर उसके बाद अगर ये पूरी दुनिया में ये ट्रेंड बन गया तो इसराइल के लिए बड़ा झटका। लिहाजा अर्दोगान को अब सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस मरहले पर हमने तुर्की को सज़ा ना दी और उसको इबरत का निशान ना बनाया तो फिर सारी दुनिया के अंदर हमारी जो धाक है, जो इस वक्त मामलत ख़राब हो रहे हैं, दुनिया हमारे खिलाफ है, एक तो उसमें इजाफा हो जाएगा। और वो अब करने क्या जा रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा तो झटका जो लगने वाला है वो ये है कि अब ये इस्तेमाल करेंगे अमेरिका को। एक तो उन्होंने कहा है अपनी ट्रेड मिनिस्ट्री के अंडर जो है, उन्होंने कहा है कि एक तो सबसे पहले आप काम ये करें कि जो माल तुर्की से आता था इमीडिएटली वो किसी दूसरे मुल्क को देखें, वहाँ से माल आए हमारे पास। सबसे पहले तो ये काम करें, कंपोनेंट्स बनाएं, जो चीज़ नहीं मिल सकती उसको लोकल सतह पर प्रोड्यूस करें, महंगी पड़े या कोई मसला नहीं, आपने ये काम करना है और सबसे पहले काम करें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब हम देने जा रहे हैं तुर्की को जवाब। देखिए वो तुर्की को जवाब इस तरह देंगे कि सबसे पहले तो शाम के अंदर जो तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं, एक तो वो कुर्दों को करेंगे सपोर्ट। देखिए कुर्दों को सपोर्ट वो करवाएंगे अमेरिका के थ्रू, और आपको पता है कि कुर्द जो हैं वो इस वक्त उनके, यानी जो सिलसिला है वो कहते हैं कि तुर्की से हमने आज़ादी मांगनी, ये कुर्दों को करेंगे पूरी तरह सपोर्ट, और वो कुर्दिस्तान जो बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ये तुर्की के अंदर बड़े पैमाने पर अब ऐसे इकदाम करवाने जा रहे हैं जिससे उनकी मईशत को इतना बड़ा झटका लगेगा। देखिए दुनिया में अगर इस वक्त सबसे बदतरीन मईशत किसी मुल्क की चल रही है, पाकिस्तान को कंसीडर ना किया करें, पाकिस्तान की मईशत तो सारी ज़िंदगी कभी अच्छी चली नहीं थी,
बदतरीन हम क्या कहें, हमें तो इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि पीएए हमसे कोई नहीं ले रहा। यानी मई 3 आखिरी डेट थी और किसी ने हमसे पीएए नहीं ली, ना टेंडर भरे ना कोई और हुआ, और ये बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान की आप सूरत हाल जब भी डिस्कस करेंगे तो वो तबाही होगी। तुर्की की इस वक्त मीशत बहुत बदतरीन ज़बूहाली का शिकार है, क्राइसिस है। अब ये करेंगे कि पाबंदियां आयद करवाएंगे अमेरिका के थ्रू, तुर्की के ऊपर पाबंदियां आयद करवाएंगे बहुत सारी, कुछ भी नाम लेकर। तुर्की पर जब पाबंदियां आयद होंगी तो इकोनॉमिक कोलैप्स होगा। जब इकोनॉमिक कोलैप्स होगा तो ये असल में उनको कहेंगे कि आप हमारे रहमो करम पर आ गए हैं। और सबसे बढ़कर जो अर्दोगान प्लान बनाकर बैठा हुआ है, और असल में उसे स्वीडन को इसलिए नेटो में शमूलियत इख्तियार करवाई थी कि मुझे यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया जाए। अब इसराइल काम ये करने जा रहा है कि उनको यूरोपीय यूनियन से शामिल होने से रोके। देखिए, तुर्की का प्लान ये था कि मैं अगर यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाता हूँ तो अगला मरहला मेरे लिए ये होगा कि यानी शेंगन वीज़े में आ जाऊँगा। एक तो हालात हमारे लिए बेहतर हो जाएंगे, फिर हम यूरोपीय यूनियन में आ जाएंगे और ट्रेड यूरो करेंसी चलेगी और बहुत सारा होगा। जो अगर यूरो करेंसी चलती है, क्योंकि आप एक दफ़ा यूरोपीय यूनियन में आ जाते हैं, तो फिर आपकी जो तुर्किश लीरा है वो गिर रही है, वो स्टेबल, फिर यानी उसका सिलसिला अलग हो जाएगा। ये असल सूरत हाल थी। लेकिन अब जो मामला सामने आने वाला है, ये इसको रोकेंगे सबसे पहले कि आपने किसी सूरत यूरोपीय यूनियन में नहीं आना, और सबसे बढ़कर ये तुर्किश लीरा को अब गिराने जा रहे हैं। और तुर्किश लीरा को गिराने के लिए इनके बाद बहुत सारी चीज़ें, आप पाबंदियाँ आयद कर दें, बहुत सारे इंटरनेशनल सतह पर तुर्की के खिलाफ अब इक़दामात होंगे। अब वो केसेस ये काम करेंगे जो आज से पहले, मिसाल के तौर पर देखिए, कुछ भी कर सकते, कह सकते हैं जी आया सूफिया को आपने कन्वर्ट किया, अब हम नहीं आपको छोड़ेंगे, आपने फलाना किया, ये किया। इनको ये खतरा है कि तुर्की कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि तुर्की में जो अवाम थी, आपको याद है कि अर्दोगान ने जलसे में कहा था जब ये जंग शुरू हुई थी आज से तकरीबन 209 दिन पहले, तो अवाम ने तुर्की के अंदर इंटरव्यूज दिए, तो उन्होंने कहा था अर्दोगान को जो फौज तुम्हारे खिलाफ आई थी तुम्हें मलिया मेट करने, तुम उनके टैंकों के आगे लेट गए थे। तो अब वक्त आ गया है कि तुम वो हिसाब किताब पूरा करो और फौज वहां पर रवाना करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर कल को तुम हमसे उम्मीद ना रखना, अब बताओ कि तुम्हारे वादे कहां पर। इसराइल को खतरा ये है कि अर्दोगान ने अवाम के गुस्से की वजह से ये काम किया है। ये ना हो कि अवाम इसके बाद अगली डिमांड ये कर दें कि भाई आप अपनी फौज भेजें। इसराइल को दुनिया में किसी चीज से कोई खतरा नहीं है, एक चीज से बस उसको डर लगा रहता है कि कोई फौज ना आ जाए, कोई एयरफोर्स ना आ जाए, कोई मिसाइल हम पर ना दाग दे। इसके अलावा मईशत का बाइकआउट का सिलसिला, कोई मैकडोनल्ड कर ले, केएफसी कर ले, कुछ भी कर ले, स्टारबक्स का कर ले, उनको कतई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। और सबसे बढ़कर अमेरिका उनको एड इतनी देता है कि अमेरिका अपना सगा बच्चा जिस तरह पालता है उससे भी ज्यादा इसराइल को पालता है, सो लिहाजा उनको कोई मसला नहीं है। अब वो असल में अर्दोगान को बनाने जा रहे हैं कि निशाने इबरत। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, तैयब अर्दोगान के जो मुखालिफ हैं, जो हालिया इलेक्शन जीते हैं, याद रहे वो हमास को दहशतगर्द समझते हैं, ये अहम पॉइंट है। और वो ये भी कहते हैं कि हमने किसी से उनको सपोर्ट नहीं करना, लेकिन वो इसराइल के भी खिलाफ है, वो इसराइल के इक़दामात को भी बहुत बुरी तरह तनकीद का निशाना बनाते। अब अर्दोगान असल में इन्होंने पोस्टर्स लगवा लिए थे हमास के लीडरान के, और ये उससे बात नहीं बनी। अवाम कह रही है नहीं, ये काम नहीं, आप ट्रेड करें, आप हथियार दे रहे हैं, ये पहला स्टेप उन्होंने किया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होने वाला है उसमें इनकी स्टॉक मार्केट को क्रैश करवाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश करवाएंगे, इनका तुर्किश लीरा गिराएंगे और इन पर पाबंदियां आयद करेंगे, और बहुत सारी कंट्रीज को कहेंगे कि वो अर्दोगान पर पाबंदियां आयद करें। कोई भी केस डाल सकते हैं, कुछ भी कर देंगे। यानी वो कह सकते हैं जी आप यहाँ पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, आप फलाने को करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। वो रूस के साथ तिजारत के ऊपर उनके ऊपर कोई पाबंदी आयद करवा देंगे। वो अमेरिका को कह देंगे कि आपने इस पर कोई भी पाबंदी आयद कर देनी, कुछ भी वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल सतह पर वो अर्दोगान को आइसोलेट करेंगे कि इसको मैं तनहा कर दूं और इसके बाद ये अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। इतना ज़्यादा इकोनॉमिक वाइज मैं तुर्की को कोलैप्स कर दूं कि उसके बाद अवाम सड़कों पर आ जाए और अर्दोगान के इस्तीफे का मुतालबा करना शुरू कर दे, और उसके बाद अर्दोगान खुद इक़्तिदार से चला जाए। यानी ये अब इसराइल का प्लान है।
और उसके बाद ये ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। देखिए तुर्की पर इनकी है बड़ी नज़र। आपको याद होगा जब सल्तनत उस्मानिया थी तो उसके बाद उसी में से टूटकर, यानी ये जो आज आपको फ़लस्तीन है, ये तुर्की के जब बखरे हुए थे, टुकड़े हुए थे सल्तनत उस्मानिया के, उसके बाद फ़लस्तीन दिया गया था। फिर वो चला गया था ब्रिटिश के अंडर, फिर वहाँ से होता होता फिर उन्होंने इनके टुकड़े करवाए, सारा कुछ करवाया, फिर इसराइल बन गया और फ़लस्तीन बन गया। ये ऐसी सूरत हाल थी। अब उनको ये लग रहा है कि इसने वहाँ पर तुगरल दिखा दिए, ड्रामे दिखा दिए, फलाना कर दिया। अवाम वहाँ पर अब बिखरी हुई है। आपने जब अवाम को ड्रामे दिखाए तो आपने इनको बताया कि देखो ये थी हमारी तारीख। अब उनको ये लग रहा है कि खाली अवाम यहाँ पर टिकने नहीं वाली। अर्दुगान ने लाजिम ये काम करना है कि उसके बाद इस पर प्रेशर आएगा तो वो कहेगा ठीक है, क्योंकि याद रहे इन्होंने आना है मुकद्दस मकामात की तरफ। तो उसके बाद उन्होंने अर्दुगान को देखना है कि उसके ऊपर आएगा बड़ा प्रेशर। और देखिए अर्दुगान का भी टेन्योर है 3, 3.5, 4 साल तकरीबन, आप समझ लें टेन्योर है उनका। तो उनको ये लग रहा है कि उसके टेन्योर में ये जब आएंगे तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। फिर उसके बाद हालात ये बता रहे हैं कि अर्दुगान पर अवाम का प्रेशर होगा और वो कहेंगे कि आप अपनी फौज भेजें, और अगर इसने भेजी तो उसके बाद बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी होंगी। सो लिहाजा हमें वो नौबत ही नहीं आने देनी, हमें इसके खिलाफ इकदाम करने। अब याद रहे कि ये शुरुआत अभी इन्होंने की है, उसके बाद तुर्की के अंदर प्रेशर बढ़ेगा मजीद अवाम की जानिब से। जब अवाम का प्रेशर बढ़ेगा तो तैयब अर्दुगान को कोई ना कोई तो स्टेप उठाना पड़ेगा। तो जब वो स्टेप उठाएंगे तो इसराइल ने यहीं पर फैसला किया है कि वो उनके खिलाफ इकदाम करें। अब देखिए बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन पर अमेरिका का बड़ा अच्छा खासा असर व रसूख है। अब वो क्या कर सकते हैं? अब वो असल में अमेरिका के थ्रू उनको कहेंगे कि आपने तुर्की के साथ जो ट्रेड है उसको लिमिट करना है। वो असल में वार ये करेंगे कि इकोनॉमिक वाइज तुर्की को हम डाउन करें, यानी अगर तुर्की को इकोनॉमिक वाइज डाउन कर दिया तो देन उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाएगी कि अर्दुगान की एक्सपोर्ट को वो रोकेंगे दूसरी कंट्रीज के अंदर और उनको पाबंद करेंगे। यानी ऐसा भी वो कर सकते हैं कि इनके हथियार, इनके ड्रोन्स पर पाबंदियां लगा दें कि जी ये फलाना ये इस्तेमाल हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, कुछ भी वो कर सकते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप सपोर्टर्स हैं, आप हमास, ये अगर लेट से लिंक लगा देते हैं कि जी आप हमास के साथ खड़े हैं, आप उनको ये दे रहे हैं, कोई वाक़या ऐसा करवा सकते हैं जिसमें तुर्की को शामिल कर लें, देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे? ये असल में वो सारी प्लानिंग बनाकर बैठे हैं। देखिए यही वो बात है जो असल समझने वाली है, जो अनवर इब्राहिम भी सजेस्ट कर रहे थे कि भाई तमाम मुस्लिम कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। देखिए अभी हसीना वाजिद ने ये बात कही है, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अपनी करेंसी बना ले, हमारे ऊपर बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि जो जो इक़दामात इसराइल के हवाले से इन्हें डिमांड किए जाएंगे, वो देखिए सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में ये सारे तकरीबन आलमोस्ट तस्लीम करना चाहते हैं इसराइल को, लेकिन अपनी आवाम के खदशे की वजह से वो नहीं कर पा रहे। और अब जाहिर सी बात है जब वो नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं, इंटरनेशनल सतह पर उनके खिलाफ इक़दाम है जिसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको पता है कि आपकी मईशत ख़राब होगी। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले किसी भी मुल्क के अंदर जब हालात ख़राब होते हैं तो उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती है, वो ज़मीन बोस होती है और कब्र में जाई जाती है। आप देख लेना पाकिस्तान की सूरत हाल, हम इस वक्त कहाँ पर चले गए और हमारी करेंसी की क्या सूरत हाल। तो अगर आपकी जो करेंसी होती है वो डिफरेंट हो या कॉमन करेंसी हो, जैसे अर्दुगान ये चाह रहे थे कि अगर हम यूरोपीय यूनियन में चले जाएं तो हमारे पास यूरोप की यानी यूरो करेंसी हो जाएगी, तो अगर गिरेगी तो वो सारे गिरेंगे, मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा। अभी तक उनकी ये सिफारिश मानी नहीं गई। बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं। देखिए उन्होंने इसराइल को तस्लीम भी किया था, लेकिन मौका भी ये आ गया है कि वो दोनों साइड से खेले थे, वो आवाम को भी उन्होंने बताया और यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। सो अब असल में जो कहानी शुरू होने वाली है इसमें लड़ाई का अंसर ये पाया जाएगा। अर्दुगान ने ये स्टार्ट में कहा था कि मैं ये चाह रहा हूँ कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज बैठे और हम एक फैसला करें इस हवाले से। अब लेट से अर्दुगान को अगर अपनी वो साख बहाल करनी है तो हो सकता है वो कोई इजलास बुला ले और उसको तुर्की के अंदर बुला ले और बुला ले मुस्लिम स्टेट्स को और तमाम मुसलमानों के लीडरान को बुलाए और कहें जी हमने यहाँ पर फैसला करना है,
हमने गजा को बचाना है, हमने बैतुल मुक़द्दस को बचाना है, क्योंकि आ रहे हैं ना उसके ऊपर ये हमले तो तैयार हैं इनके, तो बैतुल मुक़द्दस को हमने बचाना है और हमारे लिए ये सारी सूरत हाल इस वक्त होने जा रही। तो जब वो वहाँ पर ये कहेंगे कि बचाना है या कोई ऐसा वो इकदाम करते हैं, तो उसके बाद तो इसराइल से हजम नहीं होगा, फिर वहीं पर देख रहे हैं उनको लिमिट करने के लिए। सो लिहाजा अर्दोगान ने फैसला जो लिया है वो डिफ़िकल्ट फैसला था, लेकिन गलत टाइमिंग है। यानी आपको एक काम बड़ी देर पहले करना चाहिए था और आपको अपने आप को पहले ही ऐसे लेवल पर लेकर आ जाना चाहिए था। ना अमेरिका के रहमो करम पर रहते, ना इसराइल के, कि भाई हमने काम करना है। अब अगर लड़ाई होगी तो आपको फिर स्टैंड करना है, फिर बर्दाश्त करना है और आपको अपनी अवाम को बताना है कि देखो मैं मुसलमानों के लिए काम करने जा रहा था, तो ये मेरे साथ होने जा रहा है, बताए आप साथ देते हैं कि नहीं। सो देखिए, जब तुर्की में ज़लज़ला आया था तो अर्दोगान ने अपील की थी, तो कई बिलियंस ऑफ डॉलर क्या लोगों ने नहीं दिए थे? लोगों ने दिए थे, पाकिस्तानियों ने भी दिए थे। सो यहाँ पर असल कहानी अब शुरू होने वाली है और हालात यही बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। यानी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके बाद अब तुर्की का नंबर आ गया और उन्होंने फ़ैसला किया है कि हमने तुर्की को अब लपेटना है और अर्दोगान के लिए मुश्किल टाइम है। अगर वो खड़े नहीं तो उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।